अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। एसएससी इंग्लिश और सेमी इंग्लिश मीडियम मैथ्स 1 अलजेब्रा चैप्टर 1 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, इसका एक्सरसाइज 1.1 बच्चों आपके लिए पेश है। डियर स्टूडेंट्स, ट्रेवर ई-टेक मुंबई ये एक एजुकेशनल चैनल है। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, इसके बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि जैसे ही कोई नया वीडियो यहाँ पे अपलोड होता है तो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। अगर वीडियो आपको अच्छे लग रहे हैं तो आप इसे लाइक करें, अपने तमाम दोस्तों में इसे शेयर करें। चलिए हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन। कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटीज टू सॉल्व द साइमल्टेनियस इक्वेशन। यहाँ पे आपको दिया हुआ है 5x + 3y = 9, ये फर्स्ट इक्वेशन आपको दिया हुआ है। 2x + 3y = 12, ये आपको सेकंड इक्वेशन दिया हुआ है। लेट्स ऐड इक्वेशंस, यहाँ पे हमको क्या करना है, दोनों इक्वेशंस को ऐड करना है। जैसे हमको एक्टिविटी में दिया गया है कि 5x + 3y = 9 और 2x - 3y = 12। यहाँ पे क्वेश्चन का में प्रॉब्लम है, यहाँ पे जैसे प्लस है और यहाँ माइनस दिया हुआ है, तो हम इनको ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 5 + 2 = 7x, और ये जो +3y है ये -3y है, ये कैंसल्ड हो जाएगा। यहाँ पे आपको मैं बताया जैसे यहाँ पे प्लस है यहाँ माइनस है, यहाँ क्वेश्चन में टाइपिंग में मिस्टेक है, कुछ टेक्स्ट बुक में ये प्लस नहीं बल्कि माइनस है, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है 2x - 3y। अब ये +3y - 3y गेट कैंसल्ड, 5 + 2 ये 7x हो जाएगा, और 12 + 9 = 21 हो जाएगा। अब ये 7x का जो 7 है यहाँ मल्टीप्लिकेशन में है, जब ये इस तरफ आएगा तो ये डिवीजन में चले जाएगा, तो ये हो जाएगा 21/7। जब हम इसको यहाँ 7 के टेबल से डिवाइड करेंगे तो 7 × 3 = 21, तो हमें x = मिल जाएगा 3। देन प्लेस x = 3 इन इक्वेशन 1। अब ये x = 3 जो है हम यहाँ x जो एक इक्वेशन 1 है इसमें हम रखेंगे, यानी 5x x की जगह पे 3 + 3y एज इट इज = 9। 5 × 3 = 15 + 3y = 9। ये 5 × 3 = 15 जो है वो जो इक्वल के लेफ्ट हैंड साइड में है ये राइट हैंड साइड में चले जाएगा, तो ये 9 - 15 हो जाएगा। अब 9 - 15 हम करेंगे तो हमें मिलेगा -6, क्योंकि 15 जो है वो 9 से ग्रेटर नंबर है। अब ये 3 यहाँ पे -6 को डिवाइड करेगा तो हमें मिलेगा -2। तो हमें आंसर मिला x = 3 और y = -2, हम यहाँ लिख देंगे आंसर में। उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको समझ में आया होगा। सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट क्वेश्चन है सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन। यहाँ पर भी आपको दिया हुआ है 3a + 5b = 26 और a + 5b = 22। यहाँ पे 5b और 5b दोनों इक्वल एक जैसा है, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशंस को हम इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 दे देते हैं। और चूंकि यहाँ पर भी +5b है यहाँ पर भी +5b है, तो ये दोनों 5b को हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे, कैंसिल करेंगे। कैंसिल करने के लिए हमें दोनों इक्वेशन को माइनस करना पड़ेगा, तो हम क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को माइनस कर देंगे, सब्सट्रैक्टिंग। अब जब माइनस करेंगे तो सेकंड इक्वेशन जो है उसके सारे जो सिंबल्स हैं वो चेंज हो जाएंगे, ठीक है, सब माइनस में हो जाएंगे। अब ये हो जाएगा 3a - a = 2a, और 5b और +5 - 5b, ये 5b गेट कैंसल्ड हो जाएंगे, और हमको मिलेगा 2a + = 26 - 22 = 4, तो 2a = 4 मिलेगा हमें। अब a को यहीं छोड़ेंगे और 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 4/2, यानी 2 × 2 = 4, हमें a मिल जाएगा 2। अब ये a = 2 को हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 में रखेंगे, जैसे यहाँ पे रखा हुआ है कि पुटिंग a = 2 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन नंबर 2 के अंदर हम क्या करेंगे, a को वैल्यू रखेंगे, तो हमें मिल जाएगा a की जगह पे 2 + 5b = 22। तो ये 2 जो है वो लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड चले जाएगा, तो 5b = 22 - 2 मिल जाएगा, तो हमें मिल जाएगा 5b = 20। अब इस 20 को हम 5 से डिवाइड करेंगे तो 20/5 मिलेगा हमको, b = 4। तो हम कह सकते हैं जो हमारा सॉल्यूशन है वो है a, b = 2, 4। सेकंड नंबर क्वेश्चन का सेकंड क्वेश्चन हम देखते हैं बच्चों। x + 7y = 10 और 3x - 2y = 7। अब यहाँ पे हमारे पास x के साथ में इक्वेशन नंबर 1 में कुछ नहीं है, यानी 1 है, और यहाँ पे सेकंड इक्वेशन में x के साथ में 3 है। यहाँ पे x y के साथ में 7 है और यहाँ पे y के साथ में -2। हम क्या करेंगे, दोनों में से किसी एक को x का वैल्यू या y का वैल्यू को हम सेम करेंगे। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे पहले हम बोल देते हैं ये इक्वेशन नंबर 1 है और ये इक्वेशन नंबर 2 है। अब हम क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर 1 के अंदर x के साथ 1 है और इक्वेशन नंबर 2 के अंदर x के साथ 3 है, तो यहाँ पे हम इक्वेशन नंबर 1 को 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1/3, तो हमें मिलेगा 3 ब्रैकेट के अंदर x + 7y = 3 × 10, यानी पूरी इक्वेशन को हमने 3 से मल्टीप्लाई किया। अब इसको सॉल्व करेंगे हम, तो हमें मिलेगा 3x + 21y = 30।
अब हम लिखेंगे यहाँ पे इक्वेशन नंबर 3 और फिर इसके नीचे इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे, चूंकि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 3x इक्वेशन नंबर 1 के अंदर ये भी पॉजिटिव है, यहाँ पर भी पॉजिटिव है, तो दोनों को अगर हमें यहाँ से हटाना है तो एक को पॉजिटिव और एक को नेगेटिव होना पड़ेगा। तो हम इक्वेशन नंबर 2 जो था हम इसको क्या करेंगे 3 से सब्सट्रैक्ट कर देंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे सब्सट्रैक्टिंग, तो इस इक्वेशन नंबर 2 के जो भी सिम्बल्स हैं वो सब चेंज हो जाएंगे। तो अब ये -3x हो गया और ये +3x, तो ये कैंसिल हो जाएगा। फिर यहाँ पे ये माइनस और ये माइनस, दो बार माइनस है तो दो बार माइनस मिलके हो जाता है प्लस, तो ये 21 और ये 2, ये हो जाएगा 23 और ये 30 में से 7 हो जाएगा माइनस, तो हमें मिलेगा 23y इज इक्वल टू 23। अब हम डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा y इज इक्वल टू 1, 23/23 मिलेगा, तो 23 को हम 23 से डिवाइड करेंगे तो हमें y इज इक्वल टू 1 मिल जाएगा। अब पुटिंग y इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1, तो हमारे पास है x + 7y इज इक्वल टू 10। अब x + 7 y की जगह पे 1 इज इक्वल टू 10, तो ये हो जाएगा x + 7 1 = 7, फिर ये 7 राइट साइड में जाके माइनस हो जाएगा, 10 - 7, तो हमें x इज इक्वल टू मिल जाएगा 3। हमें आंसर मिल जाएगा x, y इज इक्वल टू 3, 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 2x - 3y इज इक्वल टू 9 और 2x + y इज इक्वल टू 13। अब यहाँ पर भी हम देखेंगे इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 के अंदर 2x जो है वो कॉमन है। ठीक है, तो इसको हम कुछ नहीं करेंगे, डायरेक्ट इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 करेंगे और दोनों को हम डायरेक्ट माइनस करेंगे यानी सब्सट्रैक्ट करेंगे। तो इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को सब्सट्रैक्ट करने पर तो इक्वेशन नंबर 2 में माइनस माइनस माइनस, अब इक्वेशन ये +2x है और ये -2x है, ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल कर दो। उसके बाद में ये -3y और ये -y, तो ये हो जाएगा -4y और यहाँ पे -13 + 9 इज इक्वल टू -4, दोनों तरफ से माइनस कैंसिल होगा और 4/4 हमें y बन जाएगा 1। अब ये y जो 1 है हम इसको कहाँ रखेंगे इक्वेशन नंबर 2 के अंदर। इक्वेशन नंबर 2 हमारे पास है 2x + y इज इक्वल टू 13, तो 2x + y की जगह पे 1, तो हम यहाँ रखेंगे y की जगह पे 1, तो ये हो जाएगा 2x + 1 इज इक्वल टू 13, तो हमें मिल जाएगा 2x इज इक्वल टू 12। फिर हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा x बराबर 6, तो हमें आंसर मिलेगा x y इज इक्वल टू 6, 1। नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ, 5m - 3n इज इक्वल टू 19, m - 6n इज इक्वल टू -7। यहाँ पर भी देखें 5m है, यहाँ पे m के साथ में 1 है, यहाँ -3n है और यहाँ -6n है। चाहे हम मसावात नंबर इक्वेशन नंबर 2 को 5 से मल्टीप्लाई करें या इक्वेशन नंबर 1 को 2 से मल्टीप्लाई करें, पहले हम इसको बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 1 और ये है इक्वेशन नंबर 2। तो हम क्या करते हैं, पहले मल्टीप्लाइंग इक्वेशन नंबर 1/2, इसको हम क्या करते हैं 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -6n और ये दोनों कॉमन हो जाएगा जिसको हम आसानी से रिमूव कर सकते हैं। तो इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें मिलेगा 2 ब्रैकेट 5m - 3n इज इक्वल टू 2 × 19। अब ब्रैकेट खोलेंगे तो हमें मिलेगा 2m यानी कि 2 5 = 10, 2 3 = 6 एंड 2 19 = 38। ये होगा हमारा इक्वेशन नंबर 3। अब इक्वेशन नंबर 3 में से इक्वेशन नंबर 2 को हम क्या करेंगे सब्सट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर 10m - 6n, यहाँ पर भी माइनस है यहाँ पर भी माइनस, जब दोनों तरफ सेम वो सिंबल हो, याद रखने चाहे प्लस प्लस हो चाहे माइनस माइनस हो, जब सेम सिंबल होता है तो हमेशा आपको सब्सट्रैक्ट करना रहता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे इनको सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो हमें मिलेगा ये -6n और ये -6 और ये माइनस जो हमने अभी सब्सट्रैक्ट किया ये दोनों मिलके क्या हो जाएंगे प्लस हो जाएंगे, तो -6 + 6 ये गेट कैंसल्ड, 10 - 1 इज इक्वल टू 9m, 38 - 7 माइनस और फिर ये माइनस, ध्यान दें जहाँ पर भी दो माइनस एक साथ आ जाते हैं तो वो वैल्यू प्लस हो जाती है। यहाँ पे -7 है और सब्सट्रैक्टिंग जो हम कर रहे हैं इक्वेशन नंबर 2 को जो हम माइनस कर रहे हैं उसकी वजह से ये माइनस आया, ये माइनस और ये माइनस मिलकर हो जाएगा प्लस, तो 38 + 7 हमें मिल जाएगा 45, तो 9m इज इक्वल टू 45। इसको हम डिवाइड करेंगे तो 9 5 = 45, तो हमें m मिल जाएगा 5। अब m इज इक्वल टू 5 को हम इक्वेशन नंबर 2 में रखेंगे, ये हमारे पास है इक्वेशन नंबर 2, m - 6n इज इक्वल टू -7, m की जगह पे 5 - 6n इज इक्वल टू -7, 5 जो है वो राइट साइड में चले जाएगा तो -6n इज इक्वल टू -7 -5 हो जाएगा, तो हमें मिलेगा -6n इज इक्वल टू -12। इसको डिवाइड करेंगे तो n इज इक्वल टू हमें 2 मिलेगा, दोनों साइड से माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 6 2 = 12, n इज इक्वल टू 2, तो हमारा रिक्वायर्ड आंसर है m, n इज इक्वल टू 5, 2। नेक्स्ट क्वेश्चन 5x + 2y इज इक्वल टू -3 और x + 5y इज इक्वल टू 4। यहाँ पर भी अगर ध्यान दें तो यहाँ पे x के साथ में 5 है और यहाँ पे x के साथ में 1 है, यहाँ पे y के साथ में 2 है, यहाँ पे y के साथ में 5 है।
तो 2 के टेबल में 5 नहीं आता और 5 के टेबल में 2 नहीं आता। तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर इसको 2 दे देते हैं, ये इक्वेशन नंबर 2। और इक्वेशन नंबर 2 को हम क्या करेंगे, ये है आपका x प्लस 5y इज इक्वल टू 4। तो इसको क्या करते हैं, जैसे x सिंगल है तो हम क्या करते हैं, ये प्लस 5y जो है इसको राइट साइड भेज देंगे तो ये हो जाएगा 4 माइनस 5y। इसको बोलते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब ध्यान से देखें तो यहाँ हमें मिल रहा है x बराबर 4 माइनस 5y। तो अब ये x वैल्यू जो है इसको हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में रख देंगे। हम बोलेंगे पुटिंग इक्वेशन नंबर 2 इन इक्वेशन नंबर 1। x ये सेकंड नंबर का वैल्यू है x का, इसको पूरा वैल्यू हम 1 में रख देते हैं। जैसे हमारे पास 1 है, 5x प्लस 2y इज इक्वल टू माइनस 3। x की जगह पे हम 4 माइनस 5y रख देते हैं। ठीक है, ये दूसरा तरीका है। इससे पहले मैंने आपको सब्स्टिट्यूशन का तरीका नहीं दिखाया, अब ये सब्स्टिट्यूशन का तरीका है, वो साइमल्टेनियस इक्वेशन का तरीका था। अब इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो हम ब्रैकेट खोलेंगे तो हमें मिलेगा 5 4 20, 5 5 25y प्लस 2y इज इक्वल टू माइनस 3। इसको सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 20 माइनस 23y इज इक्वल टू माइनस 3। अब 20 को राइट साइड में भेज देंगे तो हमें मिलेगा माइनस 23y इज इक्वल टू 3 माइनस 20 तो हमें मिलेगा माइनस 23y इज इक्वल टू माइनस 23, यानी y इज इक्वल टू 1। अब y इज इक्वल टू 1 को हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 में रखेंगे तो x प्लस 5y इज इक्वल टू 4 था। अब यहाँ पे हम वैल्यू रखेंगे x प्लस 5 1 5 तो हमें मिलेगा x इज इक्वल टू 4 माइनस 5, यानी x इज इक्वल टू माइनस 1। तो हम लिखेंगे x इज इक्वल टू माइनस 1 है, तो हमारा आंसर है x कॉमा y इज इक्वल टू माइनस 1 कॉमा 1। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 1/3x प्लस y इज इक्वल टू 10/3 और 2x प्लस 1/4y इज इक्वल टू 11/4। सबसे पहले अभी ऐसी इक्वेशन में जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर फॉर्म में हो, ठीक है। तो अब क्या करें, ऐसे में आपको ये ध्यान देना है कि पूरी इक्वेशन के अंदर डिनोमिनेटर में कौन सा नंबर है। तो यहाँ पे हम देखेंगे तो यहाँ पे सिर्फ 3 नंबर है। तो क्या करेंगे, जो भी नंबर आपके डिनोमिनेटर में है उसी नंबर से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दो। तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 को पहले 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमको मिला, देखो ये 3 है, 3 इंटू 1/3x प्लस 3 इंटू वाई इज इक्वल टू 3 इंटू 10/3। अब ये 3 कैंसिल हो जाएगा, ये 3 कैंसिल हो जाएगा, तो हमें इक्वेशन मिलेगी, यहाँ बचेगा x प्लस 3y इज इक्वल टू 10। ये 3 गेट कैंसल्ड और ये 3 कैंसिल हो गया, तो x प्लस 3y बराबर 10 मिल गया। अब इक्वेशन नंबर 2 जो है इसको हम देखेंगे, यहाँ पे भी इसके डिनोमिनेटर में 4 है, तो हम क्या करेंगे, पूरी इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन नंबर 2 बाय 4 तो हमें मिलेगा 4 इंटू 2x प्लस 4 इंटू 1/4y इज इक्वल टू 4 इंटू 11/4। अब यहाँ पे ये 4 कैंसिल और ये 4 कैंसिल हो जाएगा, तो हमें मिलेगा 4 2 ज़ा 8x। यहाँ से ये 4 कैंसिल होगा तो y बचेगा और यहाँ पे 11 बचेगा। तो हम लिखेंगे 8x प्लस वाई इज इक्वल टू 11। ये हो गया हमारी इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, ये 8x प्लस वाई था। अब यहाँ y को हम अकेले छोड़ देंगे, ये 8x राइट साइड में जाके चले जाएगा 11 माइनस 8x। अब जैसे y मिल गया हमको 11 माइनस 8x, ये वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 3 में रख देते हैं। तो हम क्या रखेंगे कि पुटिंग इक्वेशन नंबर वैल्यू ऑफ इक्वेशन 4 इन इक्वेशन 3। तो हमारे पास इक्वेशन 3 क्या है, x प्लस 3 और फिर साथ में क्या है y का मतलब है 11 माइनस 8x इज इक्वल टू 10। अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, ब्रैकेट खोलेंगे तो मिलेगा x प्लस 33 माइनस 24x इज इक्वल टू 10। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो मिलेगा x, ये 24x में से एक x निकल जाएगा तो माइनस 23x, और ये 33 जो प्लस में था ये राइट साइड में जाके माइनस में हो जाएगा 10 माइनस 33, तो मिलेगा माइनस 23x इज इक्वल टू माइनस 23। अब x इज इक्वल टू में मिलेगा माइनस 23 अपॉन माइनस 23, यानी कि 23 × 23 हमें x मिल जाएगा 1। अब इस x इज इक्वल टू 1 को हम इक्वेशन नंबर 4 में रख देते हैं। तो हमारे पास इक्वेशन नंबर 4 है y इज इक्वल टू 11 माइनस 8x, x की जगह पे 1, तो हमें मिल जाएगा y इज इक्वल टू 11 माइनस 8 यानी y इज इक्वल टू 3। तो हम कह सकते हैं हमारा जो आंसर है x, y इज इक्वल टू 1, 3। क्वेश्चन नंबर 7, 99x प्लस 101y इज इक्वल टू 499, 101x प्लस 99y इज इक्वल टू 501। अब यहाँ ध्यान दें, क्वेश्चन में दोनों तरफ x के साथ में जो नंबर्स हैं दूसरी इक्वेशन में y के साथ है, जबकि फर्स्ट इक्वेशन में जो y के साथ नंबर है वो x के साथ है सेकंड इक्वेशन में। जब इस तरीके से नंबर्स आपको अल्टरनेट दिए जाएं इक्वेशंस में, तो ऐसी सूरत में आपको कुछ भी नहीं करना होता है, खाली आपको इन्हीं दोनों इक्वेशंस को एक बार ऐड करना है और एक बार सब्सट्रैक्ट करना है। तो सबसे पहले हम इनको दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1 और एक को इक्वेशन नंबर 2, उन दोनों को क्या करते हैं ऐड कर लेते हैं। पहले दोनों को ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 200x प्लस 200y इज इक्वल टू 1000। अब इसको क्या करेंगे, डिवाइडिंग बाय 200। तो पूरी इक्वेशन को जब हम 200 से डिवाइड करेंगे तो 200 कैंसिल हो जाएगा, 205 मिलेगा हमें यहाँ पे, तो हम इसको बोल देंगे इक्वेशन नंबर 3। अब यही सेम इक्वेशन को हम क्या करेंगे, सब्सट्रैक्ट कर देंगे। तो 101x प्लस 99y और 199x प्लस 101y को हम क्या करेंगे, सब्सट्रैक्ट करेंगे। जब सब्सट्रैक्ट करेंगे तो इक्वेशन नंबर 2 जो है नीचे वाली, वो सबके वैल्यूज़
सबके जो सिम्बल्स हैं वो चेंज हो जाएंगे। अब 101 में से 99 जाएगा तो हमें मिलेगा 2x, और फिर -101 में से 99 जाएगा तो मिलेगा -2y। यहाँ पे 501 में से 99 जाएगा 499 तो हमें मिलेगा 2। तो इसको क्या करेंगे हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो मिलेगा x - y = 1। अब ध्यान दें यहाँ पे हमारे पास एक इक्वेशन नंबर 3 है और इक्वेशन नंबर 4 है, जहाँ यहाँ पे x + y = 5 है, जबकि यहाँ पे x - y = 1 है। अब इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 1 को हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, एडिंग 3 and 4। हम 3 और 4 को क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जब ऐड करेंगे तो यहाँ पे +y है और यहाँ पे -y, ये ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएंगे। तो x + x = 2x और 5 + 1 = 6 मिल जाएगा। तो मिल जाएगा 2x = 6, तो हमें x मिल जाएगा 3, 2 3 = 6। अब x = 3 जो है हम इक्वेशन नंबर 3 में रख देते हैं। हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 है, x + y = 5। तो x की जगह पे 3 + y = 5 और y = 5 - 3 मिलेगा, तो हमें मिल जाएगा y = 2। तो हम कह सकते हैं इक्वेशन, इसका हल जो है सॉल्यूशन x, y = 3, ट्रू है। सिमिलरली इक्वेशन नंबर 8 देखें बच्चों, सेम है जैसे अभी हमने क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व किया वैसा ही है। जैसे यहाँ पे 49x है, यहाँ पे 49y है, यहाँ पे 57y है और यहाँ पे 57x है। तो हम क्या करते हैं, इन दोनों को फिर से सेम जैसे 7 को सॉल्व किया वैसे ही हम इक्वेशन नंबर 1 और 2 दे देते हैं। फिर एक इक्वेशन और 2 इक्वेशन, दोनों को पहले हम ऐड कर लेंगे। जब हम ऐड करेंगे तो 49 और 57 = 106 और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, यानी 49 और -57 = -106। 2 to 52 और 172 = 424। 424 जो है वो 106 के टेबल में आता है। 106 अगर आप डिवाइड करके देखें, ठीक है, तो अब इसको हम 106 से डिवाइड करेंगे। डिवाइडिंग बाय 106, यहाँ गलती से 126 हो गया, 106 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 106 1 106, 106 से 1 106, तो 106 4 100, 4 400 और 6 4 24, तो ये हो जाएगा 106 4 424, तो हमें मिल जाएगा इक्वेशन नंबर 3। सिमिलरली हम दोनों इक्वेशंस को हम माइनस करते हैं, तो सब्सट्रैक्टिंग, तो हमें जब सब्सट्रैक्ट करेंगे तो हमें मिलेगा 57 - 49 = 8x। फिर ये माइनस और ये माइनस, 57 का दोनों माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा, तो 57 जो हो जाएगा वो प्लस में हो जाएगा। तो 57 - 49 = 8y, और फिर 252 में से 172 निकालेंगे तो मिलेगा 80। तो 8x + 8y = 80। इसको हम 8 से डिवाइड कर देते हैं तो मिलेगा x + y = 10। अब इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4 को हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, एडिंग 3 and 4। तो हमें मिलेगा यहाँ पे y प्लस में माइनस में कैंसिल हो जाएगा, x + x = 2x, हमें मिलेगा 2x = 14। तो हम इसको डिवाइड करेंगे, x = 7। अब x = 7 जो है इसको हम इक्वेशन नंबर 4 में रखते हैं। हमारे पास इक्वेशन नंबर 4 है, x + y = 10। x की जगह पे 7 + y = 10, तो हमें मिलेगा y = 10 - 7, तो हमें मिलेगा y = 3। हम कह सकते हैं x y = 7, 3। उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको समझ में आया होगा। आप इसे लाइक करें, शेयर करें, अपने तमाम दोस्तों में इसे पहुँचाने में मेरी मदद करें। जज़ाकल्लाह खैर, बहुत शुक्रिया।